अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर रहा हूँ। जब से रोज़े स्टार्ट हुए हैं मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं कोई रेसिपी जो है बना नहीं सका। तो आज जो है ये एक नई चना चाट की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप इसे इफ्तारी में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और टाइम भी आपका काफ़ी ज़्यादा जो है वो बच जाता है। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है इसमें। तो चलें दोस्तों, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक खाली बाउल लिया है और इसमें मैं ये दही ऐड करूँगा। दही जो है ये देखें कितना मज़े का है, ये गाढ़ा दही मैंने लिया है। तो सबसे पहले इसको हमने अच्छी तरह फेंटा लगाना है और इसकी फुटियाँ वगैरह जो है वो ख़त्म कर देनी है। और ये दही हमारा थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसलिए इसमें हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद इसको फिर अच्छी तरह जो है वो फेंटा लगा लेंगे। तो ये फेंटा लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम चाट जो है वो तैयार कर लेंगे तो उसमें वो होता है बाज़ औक़ात के पानी और ये दही जो है वो अलग अलग हो जाता है, तो इस तरह फेंटा लगाने से ये नहीं होगा। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दही जो है ये तकरीबन अब तैयार हो चुका है। अब इसमें ये बारीक कटा हुआ थोड़ा सा टमाटर इसमें ऐड करेंगे। तो टमाटर आपने भी थोड़ा सा ही ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना। उसके बाद ये प्याज है, ये छोटे दरमियाने साइज़ का, ये भी बारीक काट के ये भी इसमें ऐड कर देना है, ये भी ज़्यादा ऐड नहीं करना। उसके बाद एक ये सब्ज़ मिर्च है, इसको बारीक बिल्कुल बारीक हिस्सों में मैंने काटा था, ये भी इसमें ऐड कर दी है। उसके बाद ये बारीक कटी हुई बंद गोभी है, ये भी इसमें आप ऐड कर लें। और बंद गोभी ऐड करने के बाद इसमें 1 चम्मच जो है टीस्पून ये नमक का जाएगा और साथ ही ये हाफ़ टेबल स्पून जो है वो सुरख मिर्च जो है वो ऐड करेंगे। और उसके बाद ये पिसा हुआ गरम मसाला आधा चम्मच वो इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह हम जो है मिक्स कर लेंगे। और ये अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें हमने और एक चीज़ जो मेन है वो रह गई है, वो भी इसमें ऐड करनी है। वो है ये चाट मसाला नेशनल का, ये डिब्बा जो बाज़ार से मिलता है वही मेरे पास है। तो ये तकरीबन इसमें मैंने आधा पैकेट जो है वो इस्तेमाल किया है। ये तकरीबन आधा किलो दही है, उस हिसाब से ये मैंने आधा पैकेट जो है वो इस्तेमाल किया है। और ये इसमें डालने के बाद इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की हमारी जो है ये चाट जो है तैयार हो रही है। इसके बाद जो है आलू और जो चने थे वो मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिए थे। अब ये पहले इसमें आलू बॉयल जो कटे हुए थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं और साथ ही इसमें मेरे पास काले चने थे, इसमें सफ़ेद चने जो है वो भी ऐड कर सकते हैं और ये काले चने भी ऐड कर सकते हैं। ये छोटा कप थे काले चने और ये 2 से 3 अदद जो थे दरमियाने साइज़ के आलू थे वो इसमें मैंने जो है वो इस्तेमाल किए हैं। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और उसके बाद ये पापड़ियाँ जो थी ये मैंने खुद ही घर पे बनाई थी, तैयार की थी। ये आप भी आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। इसको आपने इस तरह मसल के इसके ऊपर हल्का हल्का जो है वो ये लेयर लगा देनी है। और ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद हमने बलियाँ थी जो कि 1 कप थी छोटा, वो मैंने पहले ही इनको भिगो के रखा हुआ था। अगर आपको जल्दी फ़ौरी चाहिए तो आप आधा घंटा पहले गर्म पानी में इसको रख सकते हैं, तो ये बहुत आसानी के साथ जो है वो नरम हो जाएंगी। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चाट तकरीबन ये तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर जब ये इमली की चटनी जो है वो ऐड करेंगे, ये खूबसूरती के साथ साथ इसके जायका को और भी दोबाला कर देगी। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चना चाट जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट इस पर और मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें ताकि हर आइंदा आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और मेरी आइंदा आने वाली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।